चैंपियंस ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में आज भारतीय क्रिकेट टीम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे दी है और फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, जिसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल पाकिस्तान में होने की उम्मीद दम तोड़ गई है और अब इवेंट का फाइनल दुबई में खेला जाएगा। भारत की जानिब से विराट कोहली ने एक बार फिर शानदार बैटिंग करते हुए अपनी टीम की जीत में अहम किरदार अदा किया। कल लाहौर में इवेंट का दूसरा सेमीफाइनल जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा, जिसके बाद जीतने वाली टीम इतवार को दुबई में भारत के खिलाफ फाइनल खेलेगी। दूसरी जानिब इवेंट में इंतहाई नाकिस कारकर्दगी दिखाने के बाद आज पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के दौरा न्यूजीलैंड के लिए वनडे और T20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। स्क्वाड में मुतअद्दिद तब्दीलियां की गई हैं, ताहम बड़े नामों को दोनों फॉर्मेट्स में तकसीम कर दिया गया है। वनडे कप्तान मोहम्मद रिजवान बरकरार हैं, ताहम उन्हें और बाबर आजम और बॉलर नसीम शाह को T20 टीम से ड्रॉप कर दिया गया है और सिर्फ 6 T20 इंटरनेशनल खेलने वाले ऑलराउंडर सलमान अली आगा को T20 टीम का कप्तान मुकर्रर कर दिया गया है, जबकि काफी अरसे से टीम से बाहर और डोमेस्टिक क्रिकेट में भी आउट ऑफ फॉर्म ऑलराउंडर शादाब खान को T20 टीम का नायब कप्तान बना दिया गया है, जबकि फास्ट बॉलर्स शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ को वनडे टीम से ड्रॉप करके सिर्फ T20 टीम में शामिल कर दिया गया है, जबकि ओपनर्स फखर जमान और साइम अयूब को तिब्बी मशवरे पर दोनों फॉर्मेट्स के लिए जेर गौर नहीं लाया गया। नए ऐलान करदा स्क्वाड्स के मुताबिक वनडे स्क्वाड में कप्तान मोहम्मद रिजवान और नायब कप्तान सलमान अली आगा समेत बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, आकिफ जावेद, फहीम अशरफ, इमामुल हक, इरफान खान नियाजी, खुशदिल शाह, मोहम्मद अली, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, सुफियान मुकीम और तैयब ताहिर शामिल हैं। इसी तरह T20 स्क्वाड में कप्तान सलमान अली आगा और नायब कप्तान शादाब खान समेत अब्बास आफरीदी, अब्दुल समद, अबरार अहमद, हारिस रऊफ, हसन नवाज, इरफान खान नियाजी, जहादात खान, खुशदिल शाह, मोहम्मद अली, मोहम्मद हारिस, उमैर बिन यूसुफ, शाहीन शाह अफरीदी, सुफियान मुकीम और उस्मान खान शामिल हैं। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, क्रिकेटर अहमद शहजाद और सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले भारत की फतह पर बात कर लेते हैं। राशिद भाई, ज़ाहिर है ये तनकीद तो हो रही है कि होम टूर्नामेंट पाकिस्तान का था, लग भारत का रहा है, उन्हें एक ही ग्राउंड में, एक ही पिच पर, एक ही शहर में सब कुछ मैचेस खेलने का मौका मिल रहा है, मगर शानदार कारकर्दगी अगर हम देखें ऑस्ट्रेलिया को आखिर में कहा जा रहा था शायद 300 तक पहुँच जाए, मगर कर्टेल किया। बॉलिंग ऑप्शन बहुत सारे उनके पास, फील्डिंग भी उनकी बहुत ज़बरदस्त, बैटिंग ऑप्शन बहुत सारे हैं उनके पास और मैच में कहीं पर भी लगा नहीं जब चेस कर रहा था भारत के ऑस्ट्रेलिया की ग्रिप आई हो। कोहली ने एक दफा फिर शानदार नॉक खेला, क्या कहिएगा? जी, भारत ने काफी अरसे से काम कर रहे थे और क्रिकेट की बहुत बड़ी इंडस्ट्री बना चुके हैं IPL के थ्रू, और उनके पास एक टीम नहीं है, ये 2 टीम्स हैं। उसके बाद जो स्टार इन्होंने जो पैदा किए वो सिर्फ इंडिया के नहीं, वो ग्लोबल स्टार थे। आज विराट कोहली ने बैटिंग की, 2 मैचेस में देखें उसने कमांड ली और आखिर तक लेता हुआ चला गया। फिर उसने हार्दिक पांड्या को दिया और उसने जिस तरह से जैम्पा को मारा है ना, तो ये आपको लग रहा है कि मकसद लगता है किसी टीम का के टूर्नामेंट खेलने का। वो सिर्फ मैच जीतने नहीं आए, वो टूर्नामेंट जीतने आए। ऑस्ट्रेलिया ने गलती की, अपनी स्ट्रेंथ से हटे बहुत सारे स्पिनर डाल दिए, ये उनकी स्ट्रेंथ कभी भी नहीं रही। जॉनसन को खिला लेते ज्यादा अच्छा था, उन्होंने कहा कि स्पिन पिच है, लेकिन स्पिनर्स के लिए यहाँ पे मेथड अलग होता है बॉलिंग करने, यहाँ मार के करनी पड़ती है। जिस तरह से जडेजा कर रहे थे 90+ पे बॉल कर रहे थे, वो दौड़ से करते थे। जो ऑस्ट्रेलियन जो स्टाइल है स्पिन करने का, वो यहाँ पे कामयाब नहीं होगा, स्पेशली यंग प्लेयर के लिए। तो लेकिन बहुत बड़ी कामयाबी हुई है और ऑस्ट्रेलिया को दाद जाती है कि इतनी वीक टीम के साथ वो खेले और कहीं पे भी साबित नहीं होने दिया कि हम वीक टीम है। यही बड़ी टीम की निशानी होती है। लेकिन जिस तरह से इंडिया खेल रहा है, जिस तरह से उन्होंने अपनी इंडस्ट्री बनाई है, लगता ऐसे ही है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी इस दफा भारत की होगी। अहमद, आप बताइएगा, बहुत ही जबरदस्त तरीके से चेस किया, पूरी ग्रिप के साथ चेस किया, क्या कहेंगे? देखिए, हम तो पहले दिन से ही बोलते आ रहे हैं कि भारत की बहुत मजबूत साइड है। लुकिंग एट द कंडीशन इन दुबई, आप देखें वो अपने 5 स्पिनर जो हैं अपने साथ लेके आए हुए हैं, उसकी कोई वजह थी। इसे कहते हैं कि हॉर्सेस फॉर कोर्सेस। आप उनके जो फास्ट बॉलर्स हैं, आज भी सिर्फ शामी खेला, उसके साथ ऑलराउंडर पांड्या ने बॉल, बाकी उसके बाद 4 स्पिनर खेल रहे थे उनकी टीम के अंदर। और प्रेपरेशन की हम बहुत बात करते हैं। इंग्लैंड की मजबूत टीम वो भारत के अंदर गई चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, टोटल 8 मैच खेले उन्होंने, 5 T20 के और 3 ODI के, और भारत ने सिर्फ उनको 1 जीतने दिया। इस प्रेपरेशन और कॉन्फिडेंस के साथ वो आए। उनके मोरलेस सारे प्लेयर्स को इनफ गेम टाइम मिला, इनफ अपॉर्चुनिटी मिली, सब फॉर्म के अंदर थे, तो इसके साथ वो आए। और फिर एग्जीक्यूशन देखें, एक भी टॉस नहीं जीते, कोई एक्सक्यूज नहीं किया, लेकिन उनकी गेम प्लान, उनकी मेंटल टफनेस वो इतनी स्पॉट ऑन है कि आप बड़े प्लेयर्स की बात करते
करते हैं विराट कोहली की। भाई ये होते हैं सीनियर प्लेयर्स जो जहां मैटर करता है, जहां स्टेक बड़े हो जाते हैं वहां पे और वहां पे आपकी टीम को जो है मैचेस जितवा के देते हैं। विराट कोहली के 8000 स्कोर हो गए सिर्फ चेजिंग के अंदर, सिर्फ चेज के अंदर, और वो भारत को तन्हाई जो है हर गेम के अंदर आप चेक करें, पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने बड़े मैच के अंदर प्रेशर गेम था उसमें सेंचुरी की। उसके बाद इस गेम के अंदर भी जहां पे 2 अर्ली विकेट्स चले गए थे, पार्टनरशिप की बहुत जरूरत थी क्योंकि दुबई के अंदर 260 बहुत स्कोर हो जाता है अगर आपके 3-4 आउट हो जाए। तो वहां पे अय्यर के साथ जो कामनेस और स्टेबिलिटी लेके आए विराट कोहली भारत के लिए, वो मैच एक साइड पे उन्होंने कर दिया एक दफा फिर। बहुत आउट क्लास परफॉर्मेंस है। हम पहले से भी बोलते आ रहे हैं कि रेड हॉट फेवरेट है भारत की टीम लुकिंग एट द कंडीशंस और जो रिसोर्सेज रोहित शर्मा के पास हैं। आई थिंक दे आर द डिजर्व्ड फाइनलिस्ट एंड आई वोंट बी सरप्राइज कि वो इसी तरह फाइनल भी जीत के चले जाए बिकॉज उनकी टीम बहुत जबरदस्त है। और सिख भाई आप बताइएगा, जब पहले बैटिंग की ऑस्ट्रेलिया ने, एक लम्हे पर लग रहा था कि 300 तक जाएंगे, मगर हमने देखा कि उन्होंने आखिर के 10 ओवर्स में कर्टेल किया ऑस्ट्रेलिया को। उसके बाद जडेजा जब बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये जो पिच है इसको देखते हुए पिछले पिचेस के मुकाबले में ये हमें आसानी से चेस कर लेना चाहिए, शुरू के 10 ओवर हमें एहतियात करनी चाहिए। और उसके बाद चेस किया, विकेट गिरते भी रहे, सिंगल डबल करना या फिर बाउंड्रीज लगाना, बहुत तरीके से चेस किया है। देखो शाहजेब, ये जो मैच तब्दील हुआ है ना, ऑस्ट्रेलिया के हाथ से निकला है, वो निकला 36.4 ओवर में जब स्मिथ आउट हुआ और उसके 5 बॉल के बाद मैक्सवेल आउट हुआ। वहां से मैच फंस गया। मैं ये समझ रहा था जब मैक्सवेल खेलने आया कि अब जो है रन्स बनेंगे तेजी के साथ और एक बड़ा टोटल लगेगा, मगर ये जो 36.4 से लेकर 37.3 बॉलों के दरमियान, ये 5 गेंदों के दरमियान पूरा गेम टर्न हो गया और वो उसकी तरफ चला गया, इंडिया की तरफ। और इंडिया के पास ऑब्वियसली बॉलर्स बहुत अच्छे हैं, उनकी बैटिंग कंट्रीब्यूशन आप देखें कि हर शख्स ने जितना रन्स किए हैं, कोहली ने, रोहित ने किया है, कोहली, अय्यर, पटेल, उसका ये रोहेल, पांड्या, सब ने कंट्रीब्यूशन किए 28-28, 30-30 रन। और ये एक क्रिकेट टीम होती है कि वो रोते नहीं है हमारी तरह। हम तो ये रो रहे थे कि जी साइम नहीं है, साइम नहीं है। हमने पूरी ट्रॉफी में ये रोना मातम बिछा हुआ था। फिर फखर अनफिट हुआ तो पूरी ट्रॉफी के अंदर मातम बिछा हुआ था कि जनाब फखर अनफिट हो गया। टीमें ऐसी नहीं होती, टीमें ऐसी होती हैं कि ये जो आपने देख ली कि उनके पास हर लड़का कंट्रीब्यूट कर रहा है, उनके किसी के लड़के के जाने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। बुमराह नहीं आया, कोई रोना धोना नहीं था। ऑस्ट्रेलिया के 3 फास्ट बॉलर नहीं आए, स्टेनिस नहीं आया, उसने रिटायरमेंट ले ली, कोई रोना धोना नहीं। हम वही टीम है कि जो कि बस रोना धोना किया हुआ था कि जी साइम, हाय मेरा साइम, हाय मेरा फखर। इस तरह नहीं होता, क्रिकेट टीमें इस तरह नहीं बनती हैं। आपको पूरी एक टीम बनानी पड़ती है। अभी भी जो टीम अनाउंस हुई है, अगर आप उस पर बात करेंगे, मैं तो हैरान हूं कि क्या टीम अनाउंस की है उन्होंने। ऐसे अच्छे लड़के उनको आप छोड़ के जा रहे हैं। मैं अब इस जो टीम अनाउंस हुई है इस पर बात करते हुए, राशिद भाई, ये अजीब मामला है कि पहले शादाब खान की जगह ही नहीं बन रही थी टीम में, अब नायब कप्तान के तौर पर वापस आ गए। कुछ जो बॉलर्स हैं, हारिस रऊफ, शाहिद शाह अफरीदी, एक फॉर्मेट से ड्रॉप्ड हैं, दूसरे में वो मौजूद हैं। सलमान अली आगा ज़ाहिर है वनडे में अच्छी फॉर्म दिखा रहे हैं, मगर T20 में वो नहीं एक्सपीरियंस, कप्तान के तौर पर आ गए। किस तरह देख रहे हैं आप? अनप्रोफेशनल वर्क किया है और सिलेक्टर्स थोड़ा सा घबरा गए। पैनिक तो हमने चैंपियन ट्रॉफी से पहले भी कर दिया था और उसके बाद तो डिजास्टर हुआ है। ये भी है ना, बहुत बड़ा हार्ड है, लेकिन डिजर्व करते हैं ये लोग। देखिए, हम अगर कामरान गुलाम को लेके आए थे, अच्छी सीरीज खेलता हुआ आया था, 1-2 शॉट्स लगते हैं, आपने उसको बाहर करके तो शकील को प्लेइंग 11 में लेके आए, तो शकील भी सेटल होता हुआ नजर आ रहा था, तो दोनों को ड्रॉप कर दिया आपने। यानी कि हम लोग ठीक थे कि आपने गलत खिलाया, सिलेक्शन गलत की। आपके पास ओपनर थे नहीं, अब आपने 2 ओपनर लिए जो यहाँ पे खेलने चाहिए थे, वो वहां लेके जा रहे थे। अब्दुल्ला शफीक वेरी गुड प्लेयर इन सब कॉन्टिनेंट, 3 लगातार 0 साउथ अफ्रीका करके आए, तो उनकी क्या परफॉर्मेंस थी कि वो टीम में ओपनर जाएंगे। तो ये मेरे ख्याल से गलत सिलेक्शन है। जहां तक शर्जील उसकी बात है, 2 और प्लेयर है हमारे पास जो फास्ट बॉलर है, उनको एक फॉर्मेट में लेके जाना, मेरे ख्याल से उनको वहां पे वो ज्यादा यूजफुल होते हैं। शाहीन अफरीदी हो जाए या हारिस रऊफ हो जाए, दोनों फॉर्मेट में खेले तो ज्यादा बेहतर है। यहाँ पे जो मार लग गई, लेकिन उस कंडीशन के तो अच्छे बॉलर है ये। साउथ अफ्रीका में अच्छी बॉलिंग की इन्होंने, ऑस्ट्रेलिया में अच्छी बॉलिंग की, वहां करते हुए आए थे।
बाकी शादाब वेरी गुड प्लेयर, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं थी उनकी, फिटनेस भी नहीं थी, परफॉर्मेंस भी नहीं थी। उनको लेके आए एज ए वाइस कैप्टन, लास्ट 14 मैचेस में 10 मैच 4 में बॉलिंग नहीं की और 2 में सिर्फ कोटा पूरा किया 4-4 ओवर का। उनकी 3 विकेट है, 9.72 का उनका इकोनॉमी रेट है, जो कि मेरे ख्याल से ये तो कप्तान बन गए थे। कल रात की जो रिपोर्ट थी, अहमद को भी पता है, आमिर को भी, सिक्कू भाई को भी शायद पता हो, कप्तान बन चुके थे वो। तो बोर्ड ने खुद ही बोला यार ये तो हो जाएगा, दुनिया हम पे बोलेगी यार एक प्लेयर था ही नहीं, उसको लेके आके कप्तान बना दिया आपने। तो रात ही रात सलमान अली आगा टीम में नहीं थे, उनको टीम में लेके आया गया। सलमान अली आगा भी अच्छे प्लेयर है, मैच्योर प्लेयर है, लेकिन उनके सिर्फ 6 मैचेस हैं, अभी वो कप्तान बन गए। हमारी दुआ उनके साथ है, लेकिन जो क्रिकेट अथॉरिटी कर रही है हमारे मुल्क के साथ, अभी इंडिया का भी बताया, अहमद ने बताया, तिक्कू भाई ने बताया, प्रोफेशनलिज्म है। 10 साल से वो मेरिट रखी हुई है उन्होंने। उनका बेहतरीन प्लेयर ऋषभ पंत टीम में नहीं है, जायसवाल टीम में नहीं है, जसप्रीत बुमराह टीम में नहीं है, सूर्या कुमार यादव टीम में नहीं है, एक अलग टीम बाहर बैठी हुई है। हम 2 प्लेयर्स के ऊपर बात करते हैं कि हमारे पास ये प्लेयर नहीं थे। हमें पहले खुद ठीक होना पड़ेगा, ये जाके खेलें, अच्छा खेलें, लेकिन मुझे उम्मीद कम लगती है। अहमद, आप बताइएगा, आप क्या कमेंट करेंगे जो टीम सेलेक्ट की है? पहले सब कहते रहे 2 स्पिनर रख लो, पाकिस्तान की कंडीशंस हैं, होम टूर्नामेंट हो रहा है, नहीं रखे गए। अब जो टीम बनाई है उसमें फास्ट बॉलर्स में रद्दोबदल, ये क्या हुआ है? कुछ भी नहीं शाहजेब भाई, हुआ ये सिर्फ इतना है कि अवाम को और मीडिया को एक दफा फिर पागल बनाया गया। ठीक है, आपने किया, ये प्रेशर पड़ा, इतनी गंदी परफॉर्मेंसेस के बाद भी आपने उन प्लेयर को जो तनकीद की, जिन पे अखीर हो गई है, उनको आपने किया ये, कुछ को आपने T20 में रख लिया, कुछ को आपने वनडे में रख लिया। अब होगा क्या वो भी आपको बता देता हूं। जो T20 में है उन्होंने वहां पे एक अच्छी इनिंग खेली, उसको कहेंगे जी बड़ी जबरदस्त फॉर्म में है, इसको वनडे में भी ले आओ। जो वनडे में है उन्होंने 2 ओवरों में अच्छी बॉलिंग कर दी, तो उनको कहेंगे जी बड़ी जबरदस्त फॉर्म में, इनको T20 में ले आओ। एक दफा फिर अवाम की आंखों में धूल झोंका जा रहा है और कुछ भी नहीं हुआ। आप देखिए शादाब खान, यार आपने उसको परफॉर्मेंसेस पे निकाला था, आपने उसको लाके वाइस कप्तान बना दिया, और अगर आप उसकी रीसेंट परफॉर्मेंसेस देखेंगे डोमेस्टिक की, आप हैरानो परेशान हो जाएंगे। उसामा मीर जो एक जेन्युइन स्पिनर है, जिसने PSL में भी 24 विकेटें ली थी, उसके बाद आप यहाँ पे भी साइड मैच खेला है बांग्लादेश के खिलाफ दुबई में, ICC चैंपियंस ट्रॉफी की जो टीमें खेल रही थी, वहां भी 4 आउट उसने किए, उसको आपने फिर नहीं रखा है। और फिर आपने सलमान अली आगा को कप्तान बना दिया T20 का, कि हम उसको कह रहे हैं कि यार अगर ये कोई फॉर्मेट अच्छा खेलता है तो ये ODI बेटर खेल रहा है, या टेस्ट में थोड़ी सी इसकी बेटर परफॉर्मेंसेस हैं। T20 में ये भी पीछे जब आए थे, इन पे बहुत तनकीद हुई थी और उसके बाद इनको ड्रॉप कर दिया गया। आज ये हालात है कि उनको कप्तान बना दिया गया T20 फॉर्मेट का, जब उन्होंने खुद भी ये शायद पता नहीं सोचा था कि नहीं सोचा था। सीधी सीधी बात है, जो चीजें शाहजेब भाई करने वाली थी वो एक दफा फिर नहीं की गई हैं। आप देखें सिलेक्शन कमेटी के अंदर एक शख्स है, वो वीडियो एनालिस्ट है हसन चीमा, उनका जो ताल्लुक है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड से है। वो चेक करें, स्टैट्स दिखा दुखूगे पता नहीं कौन से, वो ले आए हैं शादाब खान को एज अ वाइस कप्तान। फिर आपके जो कोच आकिब जावेद हैं, उनका ताल्लुक जो है मेनली लाहौर कलंदर से है, वो उन्होंने प्लेयर लाहौर कलंदर के भी कहीं एडजस्ट कर दिए। फिर एक ही उनका प्लेयर रह गया था अब्दुल्ला शफीक, वो की कोई परफॉर्मेंसेस नहीं है। एक बच्चा है अजान वैस, उसने 1500 स्कोर कर दिए डोमेस्टिक में, उनको पसंद नहीं किया उन्होंने। वो एक बंदे को जो 0 कर करके थक गया था अब्दुल्ला शफीक, जिसके बाद उसको ड्रॉप किया, उसको फिर बगैर किसी परफॉर्मेंसेस के वो ले आए हैं। तो टोटल डिजास्टर। हमें बहुत उम्मीद थी शाहजेब भाई कि एटलीस्ट अब जो है जरूर सुनी जाएगी और मेरिट पे काम होगा, लेकिन नहीं, किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंगी है। और जो टीमें अनाउंस हुई हैं, आप मुझसे लिख के ले लीजिए, हम दोबारा से इन्हीं चीजों पे बात कर रहे होंगे। पाकिस्तान एक दफा फिर जो है रिवर्स गियर लगा लिया है, पाकिस्तान को ऊपर की तरफ जाना था, लेकिन एक दफा फिर ये टीम अनाउंस करके वही कोच, वही सिलेक्टर्स, वही सारी कमेटी, वही प्लेयर्स आपने सिलेक्ट करके पाकिस्तान को एक दफा फिर आप रिवर्स गियर पे ले गए हैं। बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। सिक्कू भाई, आप कहिएगा, आपको भी दुख हो रहा है ये देखकर? आपको भी लग रहा है ये रिवर्स गियर है? देखिए शाहजेब, यहाँ कोई सिस्टम नजर नहीं आ रहा। जून 2024 के अंदर US का जो है वर्ल्ड कप हुआ था, उसके बाद हम सबको पता था कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, और हमें सबको पता था कि यहाँ की विकेटों पे स्पिनर चलते हैं, जैसे कि इंडिया 4 खिला रहा है, हमने 1 रखा। तो सेलेक्टर और कोच, कैप्टन सब सो रहे थे, उनको नहीं पता था
कि जी अब स्पिनर्स की हमें जरूरत है कि हमें उसको बनाएं। जितनी ये बायलैटरल सीरीज होती है ना शाहजेब, ये होती हैं टारगेट करती हैं वर्ल्ड कप के लिए। अब वर्ल्ड कप हो रहा है 25 के अंदर, तो उसके लिए आपने टारगेट करना है ना, जो टीमें को बनाना है। आप ये मुझे बताइए कि फैसल अकरम एक स्पिनर है, आपने उसको लिफ्ट ही नहीं कराई। ये उसामा मीर की बात कर रहा है, उसको आपने लिफ्ट ही नहीं कराई। उसके बाद मोहम्मद अब्बास, उसको पर एक थप्पा लगा दिया कि ये टेस्ट क्रिकेटर है, चले उसको छोड़ दें। साजिद खान, मैं हाथ जोड़ जोड़ के रिक्वेस्ट की है पीसीबी से, मेरा रिश्तेदार नहीं है, मेरे पुप्पो का बेटा नहीं है, मैं तो जानता भी नहीं हूं, कि भाई इसको एक दफा खिलाकर तो देख लो वनडे में, शॉर्टर फॉर्मेट में। उसको भी निकाल दिया आपने। शाहजेब खान साहबजादा फरहान, उसका कहीं दूर दूर तक ना है। अभी उसने अजान ओवैस का नाम लिया, अंडर 19 का बच्चा जिसने टॉप किया कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में, उसका नाम ही नहीं है कहीं दूर दूर तक। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में एक हैदर लड़का था, पाकिस्तान से खेला, दूर दूर तक नाम नहीं है। आपने क्या किया है? आप क्या कर रहे हैं? ये लड़के को आप लेकर आए समत को, उसके सिर्फ 13 फर्स्ट क्लास मैच है, और उसने जो है, जो ये ट्रॉफी हुई थी T20 की, उसका 21वां नंबर है। 10 मैचों में 115 रन किए हैं, सिर्फ 115। आपने उसको टीम में डाल दिया है, पता नहीं वो किसकी सिफारिश है। हसन नवाज चले ठीक है जी, उसने 3 मैचों के अंदर जो है तकरीबन 350 या 312 रन किए, ओके फेयर इनफ। भाई आप अब वर्ल्ड कप की तैयारी करें, लड़कों को डिवाइड करें। आप फैसल अकरम को भी स्पिनर डालकर ट्राई कर लेते, उसामा को भी जरूर ट्राई करें, आप साजिद खान को ट्राई करें। आपके पास स्पिनर नहीं है सर, आप कैसे खेलेंगे श्रीलंका और इंडिया में जाकर, जो कि होने वाला है अभी? तो आप अभी से वर्ल्ड कप की तैयारी करें। आप लोगों ने क्या किया है? वही लड़के रिपीट हो रहे हैं, वही लड़के रिपीट हो रहे हैं। आप, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया क्या ये मिलके। सर मोहसिन नकवी साहब को मैं पहले भी कह चुका हूं, सर आपके जो सेलेक्टर्स हैं उन्होंने आपको डुबो दिया है। ये पूरी जो सीरीज है, उनको 6, 8, 9 महीने में नहीं पता था कि पाकिस्तान के अंदर स्पिनर्स चाहिए, वो स्पिनर नहीं बना सकते थे, नहीं खिला सकते थे। यही चीज अब ये कर रहे हैं, अननोन लड़के लेके आए। तो ये जो बेचारा अजान ओवैस है, जिसने 800 से ज्यादा टॉप किया कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में, उसको आपने लिफ्ट ही नहीं कराई। आपने लिफ्ट ही नहीं कराई। आप कैसे कर सकते हैं? आप, ये क्रिकेट की तबाही है। फॉर गॉड सेक आप परफॉर्मेंस देखें, जो लड़के डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करते हैं उनको टीम में लेकर आए, वरना ये आप फिर पाकिस्तान की टीम को एक और झटका देने वाले हैं। ऐसे ऐसे लड़कों के मैं नाम देख रहा हूं जिनका, जमान खान किधर चला गया? इतना अच्छा खासा बॉलर था, आप भूल गए सारे। जमान खान किधर चला गया भाई? कामरान गुलाम को निकाल दिया। कामरान गुलाम को निकाल दिया। आप लोगों ने क्या किया है? ये मतलब ये क्रिकेट के साथ आप लोग ज्यादती कर रहे हो यार, बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे हो आप। अल्लाह खैर करे। राशिद भाई, आपकी भी डोमेस्टिक क्रिकेट पर नजर है, आप कमेंट कीजिएगा। जो जिन प्लेयर्स को नजरअंदाज करने पर अहमद शहजाद और सिक्कू भाई आवाज उठा रहे हैं, आप बताइएगा। देखिए, हैदर अली बड़ी अच्छी फॉर्म में थे। T20 की मैं बात कर रहा हूँ, मैं अभी फर्स्ट क्लास में नहीं जा रहा क्योंकि टाइम बहुत छोटा है। हैदर अली ने इस दफा 161 की स्ट्राइक रेट से रन किए हैं, बहुत अच्छा खेले PSL में भी और चैंपियंस कप में भी। एक बॉलर तारिक उस्मान तारिक, जो कि ऑफ स्पिनर मिस्ट्री है, जो हमें जरूरत है जिन बॉलर की। कोयटा ग्लैडिएटर खेले, उनकी बॉलिंग का एक्शन का बड़ा इशू हो गया था, लेकिन दोबारा आए और इस चैंपियन कप में उनकी तकरीबन सबसे अच्छी इकोनॉमी रेट उन्हीं की है, तकरीबन 5.94 है उनकी विकेटों की तादाद भी 14 विकेट्स लिए हैं उन्होंने। तो वो एक ऐसा बॉलर था जिसपे आप ना कर सकते हैं, उसने कोयटा को मैच जितवाए। इसके अलावा मां सदाकत है, एक बहुत ही अच्छे बैट्समैन है, ओपनर। क्योंकि मोहम्मद हारिस को जो लिया है वो 4 नंबर पे अपनी टीम के लिए खेल रहे हैं। कोयटा और पिशावर दलमी में 4 नंबर 3 नंबर पे खेल रहे हैं, क्योंकि उनके ओपनर जो है साइम अय्यूब और बाबर आजम है, वो तो ओपन कर नहीं रहे, लेकिन नेशनल टीम के लिए वो ओपन करेंगे। वो कामयाब होते हैं नहीं होते तो मैं ब्लेम तो फिर अपनी मैनेजमेंट को दूंगा ना। कुछ और प्लेयर हैं, उसामा मीर की बात की अहमद ने, बिल्कुल वो T20 में टॉप बॉलर है। हमारे PSL में, लास्ट PSL में सबसे ज्यादा 22 विकेट लिए हैं उसने। तो जो जिसका राइट हक मिलता है उसको दिया जाए, उसको रोका ना जाए, जब तो टीम हमारी जीत नहीं पाती। जो जिस फॉर्मेट में है वो हम खिलाते नहीं। फ़हीम अशरफ को वनडे में खिलाया जा रहा है, टेस्ट मैच में खिलाया, उसका फॉर्मेट ही T20 है। तो T20 में क्यों नहीं है? क्योंकि 4 ओवर करने हैं, उसको बैटिंग कर सकता है किसी भी फ्लोटिंग ऑर्डर पे। तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा गलतियां की हैं और हम दुआ करते हैं। बहुत शुक्रिया। ये गलतियों की निशानदेही क्रिकेटर्स कर रहे हैं।